नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट सपोर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक मैनेजर कैसे बने, हाउ टू बिकम बैंक मैनेजर। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होती है, इसकी सैलरी कितनी मिलती है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपने यह वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको बैंक मैनेजर से जुड़ी किसी भी तरह के डाउट नहीं बचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है तो वो कर लेता है, बस लोगों की मेहनत की जरूरत होती है। और जो इंसान मेहनत कर लेता है वो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। खैर कई सारे स्टूडेंट बैंक में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, आप भी चाहते होंगे। और आज की दुनिया में लोग नौकरी पाने के लिए काफी मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं। इस कारण से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अभी के इस कंपटीशन भरे युग में बैंक मैनेजर की नौकरी पाना इतना आसान बात तो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम से गुजरना पड़ता है। यदि आप बैंक मैनेजर की जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप सरकारी बैंक में जॉब करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों बैंक मैनेजर दो तरीके से बना जा सकता है, एक प्राइवेट बैंक मैनेजर और एक सरकारी बैंक मैनेजर। और दोनों बैंक के इंट्रेंस एग्जाम और प्रोसेस अलग अलग होते हैं। अगर आप सरकारी बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इस एग्जाम के तहत आप करीब 20 सरकारी बैंकों में जॉब कर सकते हैं। पर दोस्तों SBI बैंक और IDBI बैंक के लिए आपकी अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती है। दोस्तों अगर आप प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको PO प्रोग्राम, प्रोबेशनरी ऑफिस प्रोग्राम ज्वाइन करना होता है। इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ही आपको विभिन्न बैंकों में नौकरी के लिए चुन लिया जाता है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि बैंक मैनेजर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। आपका इंडियन होना बहुत जरूरी है। अदर कंट्री के लोग बैंक मैनेजर एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंग्लिश भाषा का अनुभव होना आवश्यक है, क्योंकि बैंकिंग में ज्यादातर इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, 12th में कॉमर्स वाले उम्मीदवारों को अधिक मान्यता दी जाती है, क्योंकि कॉमर्स के उम्मीदवारों को बैंकिंग का अनुभव होता है। तो दोस्तों अगर आपने अपना 12th कॉमर्स स्ट्रीम से की है तो बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 4, उम्मीदवार कोई कैदी नहीं होना चाहिए और उस पर किसी तरह का पुलिस केस नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, सरकारी बैंक में मैनेजर बनने के लिए आपको 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, बस आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। नंबर 6, प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनने के लिए 55% मार्क्स से ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। पॉइंट नंबर 7, उम्मीदवार को कंप्यूटर में टैली अथवा अकाउंटिंग संबंधी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। मतलब कि आप 21 से 30 साल के बीच में बैंक मैनेजर बन सकते हैं। और अगर आप सरकारी बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। मतलब आप 20 से 30 साल के बीच में सरकारी बैंक मैनेजर बन सकते हैं। दोस्तों तो आइए अब जान लेते हैं बैंक मैनेजर की तैयारी कैसे करें। दोस्तों किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जब हम उस एग्जाम के बारे में सारी जानकारी जुटा लेते हैं तब हम उस एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी अच्छे पोस्ट में नौकरी पाने के लिए आपको एग्जाम पास करनी होती है। ठीक उसी तरह बैंक मैनेजर के पद में नौकरी पाने हेतु आपको परीक्षा देनी होती है। दोस्तों आज के समय में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि बैंकिंग की तैयारी करवा रहे हैं। आप उन जगहों में जाकर बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट इतनी ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं तो आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी पढ़ाई बहुत लगन से करनी होगी और समय समय पर इसके सिलेबस रिवाइज करना होगा। बैंकिंग इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले पुराने क्वेश्चंस को आपको बनाना होगा। इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हर विषय को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको हर विषय से पूछे गए प्रश्नों को हल करना होगा।
तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको किन किन एग्जाम को देना होगा। नंबर 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम, नंबर 2 मेन एग्जाम और नंबर 3 और सबसे लास्ट इंटरव्यू। नंबर 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम बैंक मैनेजर बनने के लिए यह पहला चरण होता है। ये एग्जाम उम्मीदवार की काबिलियत परखने के लिए किया जाता है। इस एग्जाम के माध्यम से काबिल उम्मीदवार को छांटा जाता है और अन्य लोगों को एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है। ये एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए भी उम्मीदवारों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 2 मेन एग्जाम, ये एग्जाम बैंक मैनेजर बनने का दूसरा चरण होता है। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम से काफी कठिन होता है और जो उम्मीदवार प्रीलिमिनरी एग्जाम में सफल घोषित हो जाते हैं उन्हीं को इस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। नंबर 3 इंटरव्यू, जब उम्मीदवार दोनों एग्जाम को पास कर लेते हैं तो उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस चरण में कुछ अधिकारी उम्मीदवारों को उनके बताए गए स्थान पर उनके डॉक्यूमेंट लेकर बुलाते हैं और अधिकारी उम्मीदवारों से कुछ सवाल जवाब करते हैं। उम्मीदवारों द्वारा उनके सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाता है उसके आधार पर अधिकारी उन्हें पास करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी की तो एक बैंक मैनेजर की सैलरी कम से कम 20,000 से लेकर 60,000 तक होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।